सबने देखा होगा कि हमारा लद्दाख टू सरले का जो कंपनसेशन से लेकर अभी फिलहाल बहुत सोशल मीडिया में चल रहा है कि पीडब्ल्यूडी हाईवे से छीन के बीआरओ में दे दिया बोल के सुना होगा। तो मैं इसका थोड़ा कमियां और जो अभी बहुत सारे लोग पब्लिक लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम लोग का जो कंपनसेशन है जिसको डिप्राइव हुआ है वो कब मिलेगा बोल के, उसको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं सरकार से ये सवाल करना चाहता हूँ कि जो कंपनसेशन था जिसको डिप्राइव हुआ है वो कब मिलेगा। सरकार से सीधा सीधा सवाल है, जो कंपनसेशन था आपने कहा कि जो कंपनसेशन लोग को डिप्राइव लोग को जल्द से जल्द पैसा मिलेगा बोल के, जल्द से जल्द आप मिलेगा बोल के, मैं सरकार से ये सवाल करता हूँ कि आपने उसको भी क्या कहा दिया क्या सरकार ना आप नहीं देगा बोल के, जो उस दिन इतना दिन से हम लोग वेरिफिकेशन कर रहा था वो नाटक था क्या, वो क्या मजाक था क्या? सरकार से ये मेरा सवाल है। और दूसरा सवाल है, जिन लोग को अरेस्ट किया था एसआईबी, जो जिन लोगों को अरेस्ट किया था वो अरेस्ट अब तक प्रोसेस कहां तक पहुंचा है, वो लोग का पैसा रिकवर कहां तक हुआ है? हम मीडिया में देखने को मिला है इसका पलना का 19 करोड़, इसका 5 करोड़ 6 करोड़ ऐसा बोल के लिखा है, किसी का 1 करोड़ 2 करोड़ लिखा है। लेकिन मैं सरकार से ये सवाल करता हूं कि आपको ये जो लोग जिसको आपने जिसको आप जेल रखा है, जिसको आप एफआईआर लिखा है, वो लोग का पैसा रिकवर कब होगा? सरकार बताइए। ये है मेरा पॉइंट। और मैं ये सरकार को मैं क्लियरली पूछना चाहता हूं कि सरकार क्या आप इस करप्शन में शामिल है क्या? अगर आप इस करप्शन में शामिल नहीं तो सरकार अभी तक क्या कर रहा है? हमेशा हम बोलते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि इस बार का जो ये जो पीडब्ल्यूडी से बीआरओ को क्यों दिया है उसका मैं सिलसिले में मैं थोड़ा बताना चाहता हूं। देखिए, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो हमारा कुछ सीएम है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हमारा कुछ सीएम है, और इस पर इतना घोटाला हुआ है कि हमारा अरुणाचल का हिस्ट्री होता होगा कि एक फ्रंटेज हाईवे में घोटाला होने जा रहा था। अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन 99% तो हो चुका है, लेकिन 100% होना बचा है, होने वाला था। कुछ हमारा सोशल एक्टिविस्ट, कुछ यूनियन लोगों ने उसको रुकाया, उसके कारण आज हमारा अरुणाचल बचा हुआ है इस फ्रंटेज हाईवे। इसमें इस करप्शन में हमारा मंत्री एमएलए लोग भी शामिल है। आप नहीं शामिल है, सरकार नहीं बोल सकता है, सरकार कभी नहीं बोल सकता कि हमारा मंत्री एमएलए यहाँ में शामिल नहीं है। अगर जिस दिन सरकार बोलेगा कि मेरा मंत्री एमएलए शामिल नहीं है, बोलेगा मेरा लीडर मेरा कार्यकर्ता शामिल नहीं है बोलेगा, उसी दिन हम बताएगा कि ये लीडर जो इतना पलना में हुआ है, ये एमएलए जो इतना पलना में हुआ है, ये आपका कार्यकर्ता जो इतना पलना में हुआ, तब हम बताएगा कि सरकार, जब जिस दिन सरकार बोलेगा कि मेरा कोई वो नहीं है। इसलिए हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने देख लिया कि हमारा पेमा खांडू जब सरकार है तो बहुत करप्शन हो गया बोल के, अभी देखा है तो बीआरओ ले लिया, बीआरओ को सेंट्रल सरकार ने बीआरओ को दे दिया। इसमें एक खेल अभी आपको बताएगा हम, ये बहुत सुंदर सा खेल है। हमारा यहां पर बोलते हैं कि जो सब्जी मंडी बिक्री करने आता है वो जो उसको बाहर से लोग आता है, असम का लोग आता है, इसलिए हम सब्जी बिक्री करने नहीं देगा। वो एक छोटा व्यक्ति है, हम आराम से कोई बोल सकते हैं कि वो एक छोटा व्यक्ति है इसलिए हम उसको सब्जी बिक्री करने, हम उसको रुका भी सकता है। लेकिन बाहर का लोग हमारे अरुणाचल को टेंडर पार्टिसिपेट करता है, करोड़ों में पार्टिसिपेट करता है, तब हम रुकाने वाला नहीं होता है, क्योंकि वो बड़ा आदमी है, वो दामी आदमी है। सब्जी बिक्री करने वाला भी अपना पेट के लिए कर रहा है, और यहां में टेंडर मार के बिक्री करने वाला वो भी अपना पेट के लिए कर रहा है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। कानून का, अगर कानून का तौर पर बोलेगा तो 1 रुपया चोर भी चोर है, 1000 करोड़ चोर भी चोर है। हो सकता है वो 1000 करोड़ चोर क्या उसका नाम अलग हो सकता है, लेकिन 1 रुपया चोर का नाम अलग होता है। लेकिन यहां पर आप देखा जाने से हम आप लोगों को बताएगा, हमारा अरुणाचल का गवर्नमेंट, उसका बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो क्या करता है, हमारे यहां पर प्रोजेक्ट निकालने देता है। अभी फॉर एग्जाम्पल हाईवे, एग्जाम्पल गलत एग्जाम्पल नहीं, सच बात बता रहा। हाईवे, फ्रंटेज हाईवे में देखिए कितना फ्रंटेज हाईवे आया है, लेकिन क्यों हमारा यहाँ पर हमारा लोकल लोग यहाँ पर टेंडर पार्टिसिपेट में नहीं मिलता है? आप सबको ये शायद आप लोग मालूम नहीं होता है कि हम लोकल क्यों नहीं मिलते हैं, क्योंकि हमारा लोकल लोग इतना घूस नहीं देता है यहाँ का।
यहाँ का लोग पता है, यहाँ का लोग पता है कि रास्ता इतना प्रॉब्लम है, यहाँ पर जो कम्युनिकेशन तकलीफ होता है, यहाँ पर जो नेटवर्क तकलीफ होता है, जहाँ पर तेल लेके आना रास्ता ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ का लोग पता है, इसलिए कम बिल में मारता है। तो वहां का लोग क्या करता है कि बाहर का लोग सोचता है कि इतना छोटा जगह में इतना करोड़ पैसा आ रहा है बोल के वो लोग क्या करता है 100% से 45% 47% टेंडर मारता है। वो टेंडर मार के भी वो लोग फिर टेंडर खुद से नहीं करता है। फिर हम लोग यहाँ का पब्लिक को क्या करता है, यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर को 15% में 20% में बिक्री करता है। तब क्या रह जाता है कि 40% रह जाता है। काम का 100% काम करना चाहिए था, लेकिन उसको 40% रह जाता है। वो 40% काम करने का चक्कर में हम लोग का जितना अरुणाचल का हाईवे प्रोजेक्ट है वो खराब हो जाता है या नहीं कर पाता, सक्सेस नहीं होता है। इस चीज को जानना है। वही चीज मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, यहां पर देखा दे कि हमारा नाहरलगुन में फ्लाईओवर है, आप देखा होगा। इसको टेंडर मारा 35% में बाहर का लोग, हमारे यहाँ भी लोग भी कर सकता था, हमारे यहाँ का लोग भी है, हमारा यहाँ पर बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, टीके कम कॉन्ट्रैक्टर है, उसका बाद ये पुना साहब का है, उसका बाद ये क्या बोलता है वो और ये और कौन था ये सीएम का कुछ बाई का वो वहां में वो भी कर सकता है। उसका बाद हमारा यहाँ में कोई और ये क्या बोलते हैं तिची कसो साहब भी कर सकता है। बहुत सारे लोग हम लोग यहाँ में कर सकते हैं, लेकिन इसको क्या किया हमारा यहाँ पर प्लानिंग किया है कि हम लोग यहाँ से नहीं मिलने देगा बोल के प्लानिंग करने के बाद बाहर का आदमी को टेंडर पार्टिसिपेट कराता है। तो टेंडर पार्टिसिपेट कराने के बाद क्या करता है कि बाहर का लोग आके यहाँ में प्रॉपर काम नहीं करता है, तो यहाँ में क्या करता है हम लोग यही का लोग को बिक्री करके लास्ट में फंसा देता है। तो यहाँ का वहां का लोग क्या करता है उसका वहां में लेवलेसिस होता है, या तो बैंक से लोन लेने के बाद काम करता है, लास्ट में यहाँ का हम लोग का यहाँ आधा मुरा काम करता है, जितना पैसा है उसका अकाउंट में चला जाता है। तो उसका अकाउंट में चला तो यहाँ का पैसा मांगने से भी देता नहीं है, वो का लोन में कट रहा हो जाता है। ये एक प्रैक्टिस हो रहा है। तो फिर यहाँ वहां का लोग कोई को टेंडर मारने लगा क्या करता है, एक एग्जांपल आपको बताएगा। हमारा सिपातू छेंगता जो टेंडर मारा है गेमोन, तो गेमोन जो क्या किया है वहां में कुछ लड़का लोगों गुंडा टाइप का बोलकर लगा दिया। असली में गुंडा नहीं था, वो काम का वहां का नौकरी करने वाला लड़का लो था। अगर हम गलत बोले तो आप लोग किसी को भी बोलते गेमोन को हमको एफआईआर लिखो बोलो, हमको गेमोन को एफआईआर लिखो बोलो। वहां का खुद काम करने लड़का था, उसको जबरदस्ती वो लोग खुद पैसा उसा दे के खुद मैनिपुलेट करने के बाद गुंडा बना दिया। तो क्या करता है सेंट्रल लेवल में स्टेट लेवल में बोलता है कि आपका वहां में इतना गुंडा है, टॉर्चर कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है बोल के काम को विद्रोह करता है, नहीं करेगा बोल के हम लोग लोकलिटी को दे देता है। तो क्या करता है बोला अपना पैसा निकल दिया। अभी तक हम लोग का छेंगताजो और सिप्पा का रास्ता जो नहीं बना सका है। एक प्लानिंग है ये, वो नीचे से अच्छे से जानता है। वो गुंडा कोई और अरुणाचल में कभी आप गुंडा सुना है जो रास्ता में जाके रोड लोग को टैक्स मांग के गुंडे वाला करोड़ करोड़ डिमांड, कभी नहीं सुना है। लेकिन ये प्लानिंग जो गेमोन जो किया है हम लोग का स्कैमिंग में, इसका स्कैमिंग आदमी जो उसको नहीं जानता ये गेमोन में प्लानिंग है बोल के, हमको अच्छा से पता था। एक नहीं नहीं ये फोर्टिन हाईवे जो खेल खेल रहा है आप नहीं समझ रहा हो शायद। ये फोर्टिन हाईवे वहां से बाहर जो टेंडर मार के आने के बाद हम लोग यहाँ में क्या खेल खेलते हैं हम आपको यही बात बता रहा है। तो अगर इसको जो समझेगा वो बहुत अच्छा समझेगा। तो क्या करता है कि वहां से जो बाहर से टेंडर मार के आने के बाद यहाँ में गुंडा बना के लास्ट में काम को विड्रॉ करता है। तो मेरा ये सोच है अभी समय में आप देखिए यहां पर आपको जो यहां बाहर से आके जो टेंडर मार के सक्सेस नहीं होने वाला काम बताएगा। जो यहां पर टेंडर मारा है ये ईटानगर तो नाहरलगुन प्रोजेक्ट को बाहर आदमी मारा है, लेकिन प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं हुआ है। मिचुका रोड को बाहर का आदमी जो टेंडर मारा है सक्सेस नहीं हुआ है। उसका बाद तेजू का रोड को बाहर का लोग टेंडर मारा है, सक्सेस नहीं हुआ है। चोकाम का को बाहर का लोग टेंडर मारा है, सक्सेस नहीं हुआ है। उसका बाद पुसुराम कुंड का को बाहर लोग टेंडर मारा है, सक्सेस नहीं हुआ है। कोनसा को भी बाहर लोग टेंडर मारा है, सक्सेस नहीं हुआ है। करुंकमे का को बाहर लोग टेंडर मारा है, लेकिन 10 साल लगा दिया, अभी जैसे तैसे वो भी आधा सक्सेस नहीं हुआ है। वो भी हम लोग यहाँ का को सब कॉन्ट्रैक्टर में देखे। उसका बाद बोलिंग
टूटिन का रास्ता को भी बाहर का आदमी लोग टेंडर मारा, 10 साल लगा दिया अभी टेंडर मारने का, इसको भी कंप्लीट नहीं हुआ है। नाहरलगन का फ्रंटेज हाईवे, जो नाहरलगन का जो अभी पैकेज आप देख रहे हैं, वो ये तो सेम ही बात है। और तिराप टू चंगलंग का रास्ता को 15 साल हो गया, बाहर का आदमी टेंडर मार रहा है, नहीं सका है, इसको भी कंप्लीट नहीं कर पाया। और पासीघाट का रोड को अभी तक बाहर का लोग टेंडर मारा, अभी तक नहीं सका है। उसका बाद आप देखा होगा दापोरिजो टू तलिया, आप सबने सुना होगा दापोरिजो टू, ये भी बाहर का लोग टेंडर मारा है, अभी तक नहीं सका है। उसका जयरामपुर टू लोंची रोड, वो भी बाहर का लोग टेंडर मारा है, अभी तक नहीं सका है। उसका बाद लदा टू बसाए, उसको भी बाहर का लोग टेंडर मारा है, नहीं सका है। मैं ये सरकार को पूछना चाहता हूं कि आप लोग बाहर का लोग को टेंडर दे के, हमेशा फ्रंटेज हाईवे को बाहर का को टेंडर दे के अभी तक सक्सेस नहीं हुआ है। तो यहाँ में हम लोग का सरकार का गलती को हम देखते हैं। हमारा सरकार जो क्या करता है, इस बार का जो लद्दाख टू सरले, उसका बाद ये क्या बोलते हैं वहां विजयनगर तक जो टेंडर है, आपको मैं बता दूं, इसमें भी क्लियरली है 47% टू 45% टेंडर मारा है बाहर का लोग, और हम लोग का वो बिक्री कर रहा है कि 15% में बिक्री करके घूम रहा है। मैं सरकार से क्लियरली बोलना चाहता हूं कि इस चीज को आप री टेंडर कराए। बाहर का लोग आके यहां में 40% मारता है, फिर बिक्री करता है 15% में बिक्री करता है। आदमी 45% से क्या काम करेगा, सोच के देखो, बिक्री करके घूम रहा है। मैं क्लियरली सरकार को अपील करता हूं, जिस जगह में 35%, 40%, 25% मारा है, उस जगह को प्लीज सरकार री टेंडर कराए, वरना ये जो टेंडर है, जो ये हाईवे है, ये अधूरा रहेगा। दूसरा बात, यहां पर पीडब्ल्यूडी का एक क्रप में हम सुना है, एक पीडब्ल्यूडी जो क्या क्या है, यहां पर 2015 या तो 2018 का बीच में हमारे यहाँ का लोकेलिटी एक तो था, हमारा मैं नाम ले रहा हूं, ये कोई क्रप के लिए नाम नहीं, ये एक अच्छा है। हमारा यहाँ पर एक मशहूर आदमी है नाबम तोलम सर ना, कौन इसका एक तो था, वो टेंडर डालता है हाईवे में। आप इसको गौर से सुनिए, नबम सर जो टेंडर डालता है, वो टेंडर 2-3 जीत जाता है, लेकिन हमारा सेंट्रल बोलता है, क्या बोलता है कि आप एक टेंडर को करो, क्यों 2 टेंडर करेगा, उसको कैंसिल करा देता है, उसका आधा टेंडर को कैंसिल करा देता है। आप ये सोचिए कि, लेकिन अभी हमारा यहाँ पर जो अभी जो हाईवे चल रहा है, जो अभी लद्दाख टू विजयनगर का जो हाईवे में, यहाँ में एक आदमी जो 4-5 टेंडर जाता है, एक आदमी 5-6 पैकेज देता है, उसका पूरा मेरा पास सबूत है। आप सोच के देखिए, एक आदमी जो 5-6 पैकेज देता है यहां पर, तो एक आदमी 5-6 पैकेज देने से कौन सा काम में काम करेगा, कौन सी जगह में काम करेगा, आधा को तो बिक्री करेगा। वो भी इतना बिलो परसेंटेज में मारा है, 47% में मारा है हर जगह में। तो वो आदमी जो मान लो 53% में कहां काम कर सकेगा, इम्पॉसिबल है, काम ही नहीं कर सकेगा, तो क्यों टेंडर मारा है। तो मैं जितना भी पब्लिक को, मैं जो पैसा वाला लोग से मैं क्लियरली ये रिक्वेस्ट करता हूं, इस बार मॉनिटरिंग के लिए हम लोग का टीम बनेगा, हम टीम गठन कर रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में हम इस बार टीम गठन करेगा। और यहाँ का लोकेलिटी को मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि आप लोग सब टेंडर मत लीजिए, 15% में खरीद के टेंडर मत लीजिए। अगर कल को 15% में टेंडर लेके आप अगर खराब होगा या हार जाएगा, मैं क्लियर बोल रहा हूं, उसमें मेरा कोई रिस्क नहीं है। आप काम नहीं कर सकेगा तो मेरा कोई रिस्क नहीं है। हम इस बार मॉनिटरिंग टीम बनेगा, विजयनगर से लेकर वेस्ट कामिंग तक पूरा टीम बनेगा। टीम बना के जहां पर काम ठीक से नहीं होता है, मेरा लोकेलिटी को मैं क्लियरली बोल रहा हूं कि आप लोग मत कीजिए, जो लोग टेंडर देता है उसको काम करने दीजिए। और यहां पर मैं और लास्ट आप लोग को मैं बताना चाहता हूं कि यहां में सुना है एक ही आदमी को टेंडर देने का मकसद जो यहां में लेन देन हुआ है, क्या लेन हुआ है, कैसे लेन देन हमको पता नहीं है, कैसे लेन देन पता नहीं है। लेकिन पीडब्ल्यूडी हाईवे से भी मैं क्लियर क्वेश्चन करना चाहता हूं, जो टेंडर कराया है, आप लोग एक ही आदमी को इतना पैकेज दे के क्यों आप लोग ये सवाल नहीं किया कि आप कैसे ऐसे टेंडर मारा है, क्यों सवाल नहीं किया, आप इतना बिलो रेट में मारने दिए। तो मेरा ये है मांग है, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन, हम अभी कागज बनाया है, हम चीफ मिनिस्टर को भी ये मेरे एप्लीकेशन को हम सबमिट करेगा। उसके बाद
हमारे यहाँ में 3 MP है, किरण साहब है, तपीर गाँव है, और एक तो कौन था, रिबा साहब ना, नाबम रिबा साहब, उसको तीनों को मैं दे दूंगा। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी को मैं दे दूंगा। उसके बाद AC मोड को दे दूंगा। उसके बाद जितने भी BRO अभी ले लिया है, जितना BRO लेगा BRO का चीफ को मैं दे दूंगा। ये जो है वो काम करने नहीं सकेगा, इसको रीटेंडर करना है। रीटेंडर करके आप लोग एक व्यक्तिगत बनाइए कि इतना पर्सन उनसे काम करेगा, जो 25% है जो बिलो डालता है वो कैंसिल करेगा, 25% अंदर में काम करने देगा बोल के करना है। और दूसरा बात, मैं सरकार से ये अपील करता हूं, हमारा यहाँ पर एक 2-3 हजार करोड़ काम करने वाला बहुत कम लोग है अरुणाचल में, आप सब पता है। और यहाँ पर अभी तक हम फॉर्म का भरे तो पता नहीं है, लेकिन हम किसी से नॉलेज लिए बोलता है कि फॉर्म A ग्रेड A वाला जो जो टेंडर मारता है, वो फॉर्म A वाला जो 30 करोड़ तक मार सकता है। उसका A+ वाला जो कितना 100 करोड़ या 100-200 करोड़ तक मार सकता है बोला है। मैं सरकार से ये अपील करता हूं कि हमारा यहाँ से भी करोड़पति, हम नहीं बोलते कि मुकेश अंबानी जैसे अरुणाचल से कोई बनना है, हम ये नहीं बोलते कि कौन था वो एक तो नीरव मोदी जैसे बनना है, क्या क्या कौन धनी आदमी दे में, लेकिन ये मेरा सोच है जो इसको रेट को आगे बढ़ाए। जो A फॉर्म है उसको 200-300 करोड़ बनाए, जो A ग्रेड का जो A+ का जो फॉर्म में उसको 2-3 हजार का बना दे, ताकि बाहर से जो पैसा अरुणाचल का डेवलप के लिए आता है, जो हम लोग का यहाँ से टेंडर जीतता है, जो हम लोग का यहाँ टेंडर जीत के अरुणाचल का विकास के लिए, अरुणाचल के स्कूल के लिए, अरुणाचल का रास्ता के लिए, अरुणाचल का लोग के लिए डेवलप करने दे। हम सरकार से ये अपील करता है, प्लीज जो ये आप बनाया है, जो एक A ग्रेड का A+ का A का 30 करोड़ को उसको आगे बढ़ा दीजिए, 100-200 करोड़ कर दीजिए प्लीज। सरकार से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बाहर से जो पैसा आता है, जो सेंट्रल लेवल से पैसा बेचता है, हम लोग का यहाँ का लोग भी टेंडर जीत के। और दूसरा बात, 200-300 करोड़ का प्लीज इसको टेंडर को बाहर का लो, यानी कि अरुणाचल से बाहर लोग को टेंडर पार्टिसिपेट मत करने दीजिए। एक आप लोग ऐसे बनाइए, सब लोग बोलेगा कि अभी ई टेंडर है, इसको तो दुनिया भर कर सकते हैं, इसको तो नेशनल वाइड है, इसको कर सकते हैं। ई टेंडर भी आप लोग ने ही बनाया है क्या? इसको भी अगर स्टेट में अगर ये इसको रुकाना, ई टेंडर को रुका के जो हमारा स्टेट का जो लड़ सकता है, जो मिल काम कर सकता है, उसको भी देना आप लोग ही करना चाहिए। मैं सरकार से अपील करता हूँ, मैं ये धीरे धीरे इसको लड़ना शुरू करूंगा और मैं धीरे धीरे नॉलेज लेगा। जो है मैं आज इतना ही है, और आने वाला समय में क्या है आप लोग को धीरे धीरे हम जानकारी बताएगा। इतना ही, थैंक यू।